सो वेयर डज योर माइंड वॉन्डर? आपका मन सबसे ज्यादा क्या चीजें सोचता है? डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ योर मून एंड इट्स सेवेंथ एस्पेक्ट। मतलब इंसान वही चीजों के बारे में सोचेगा, वहीं से इमोशनल एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑब्सेशन या अट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है, तो ये इंसान को बहुत ही अफेक्शनेट, अटैच्ड, डिपेंडेंट ऑन अदर्स बनाता है। और उसकी सातवीं दृष्टि हुई सेवेंथ हाउस पे, मतलब आप हमेशा रिलेशनशिप्स, मैरिज, स्पाउस, पार्टनरशिप्स के बारे में सोचेंगे। और अगर आपका मून सेकंड हाउस में, मतलब उसकी सेवेंथ दृष्टि हुई एट्थ हाउस पे, आपका दिमाग हमेशा हिडन सीक्रेट्स, सीक्रेसी, इन लॉज, हिडन मैटर्स, शेयर्ड वेल्थ, ऑकल्ट, इन चीजों के बारे में ही सोचेगा। मतलब इमोशनल अप्स एंड इमोशनल डाउन्स ऑफन कम्स फ्रॉम फाइनेंसेस और पार्टनर्स, फैमिली। और अगर आपका चंद्रमा तीसरे घर में है, तो उसकी सातवीं दृष्टि हुई नाइन्थ हाउस पे, मतलब आपका माइंड हमेशा सोचेगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, गुरुज के बारे में, धर्म के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के बारे में। मतलब इमोशनल फुलफिलमेंट जो है, इट इज सॉट थ्रू फेथ एंड फॉर्च्यून, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो फॉर्च्यून, लक। तो अगर आपका मून फोर्थ हाउस में, तो सेवेंथ एस्पेक्ट इज ऑन द टेंथ हाउस। मतलब माइंड विल ऑलवेज थिंक अबाउट करियर, ड्यूटी, स्टेटस, अथॉरिटीज। हो सकता है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए होम लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। तो अगर आपका मून सिक्स्थ हाउस में, तो सेवेंथ एस्पेक्ट गोज टू द ट्वेल्थ हाउस, मतलब वरीज अबाउट एक्सपेंडिचर, लॉसेस, स्लीप। आपका दिमाग हमेशा आइसोलेशन में रहेगा, हिडन फियर्स में रहेगा, मेडिटेशन की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटल रेस्टलेसनेस मिल सकती है। अगर आपका मून फिफ्थ हाउस में, तो सेवेंथ एस्पेक्ट विल बी ऑन इलेवेंथ हाउस, मतलब माइंड विल ऑलवेज बी एंगेज्ड इन होप्स, डिजायर्स, सोशल सर्कल्स, सोशल गेन्स, एम्बिशंस, फ्रेंडशिप्स, एंड समटाइम्स ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब यहां से बहुत ही स्ट्रांग डिजायर होती है गेन्स के लिए, नेटवर्किंग के लिए, रिकग्निशन के लिए। और अगर आपका मून सेवेंथ हाउस में है, तो मतलब सेवेंथ दृष्टि इज ऑन द फर्स्ट हाउस, हाउस ऑफ सेल्फ। मतलब इंसान बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, हमेशा अपने इमेज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इट रिफ्लेक्ट्स द सेल्फ थ्रू द मिरर ऑफ रिलेशनशिप्स। तो द माइंड बिकम्स कॉन्शियस अबाउट सेल्फ इमेज, अबाउट द माइंड सेट, अबाउट योर लुक्स। अगर आपका मून एट्थ हाउस में है, तो मतलब सेवेंथ दृष्टि विल बी ऑन द सेकेंड हाउस। You'll be deeply concerned about savings, about family, about food, and your mind clinges to financial security. मतलब आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ही डिपेंडेंट हो जाते हो, आप इमोशनल डिपेंडेंट हो जाते हो रिसोर्सेज पे। इफ मून इज इन द नाइन्थ हाउस, तो उसकी सेवेंथ दृष्टि हुई थर्ड हाउस पे, मतलब आपका मन हमेशा सिबलिंग्स, करेज, कम्युनिकेशन का सोचेगा। आपकी इमोशनल एनर्जी विल फ्लो इनटू राइटिंग, एफर्ट्स, स्मॉल ट्रैवल्स। मतलब आपको थोड़ी इमोशनल रेस्टलेसनेस इसीलिए आ सकती है क्योंकि योर इमोशनल एनर्जी विल फ्लो इनटू एफर्ट्स, मेकिंग एफर्ट्स ऑल द टाइम। और अगर आपका मून टेंथ हाउस में है, तो सेवेंथ एस्पेक्ट विल बी ऑन द फोर्थ हाउस, मतलब लॉन्गिंग फॉर इमोशनल पीस एट होम। फोर्थ हाउस इज होम। इवन वाइल वर्किंग, आपका मन हमेशा माँ की तरफ, घर की तरफ, कंफर्ट की तरफ, पीस की तरफ रहेगा। एंड इफ योर मून इज इन द इलेवेंथ हाउस, मतलब उसका सेवेंथ एस्पेक्ट हो गया फिफ्थ हाउस पे, तो आप हो सकता है कि बच्चों के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, रोमांस के बारे में बहुत सोचें, लव अफेयर्स, आर्टिस्टिक परसूट्स, एंड बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अफेक्शन। अगर आपका मून ट्वेल्थ हाउस में, तो सेवेंथ एस्पेक्ट विल बी ऑन द सिक्स्थ हाउस, मतलब आपका ध्यान हमेशा एनिमीज की तरफ भागेगा, दुश्मनों की तरफ, डेट की तरफ भाग सकता है। अपने हेल्थ मैटर्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। इमोशनल रेस्टलेसनेस जो है, वो किसी भी चीज़ की ओवर एनालिसिस करने से, या वर्क रूटीन की ओवर एनालिसिस करने से, छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से हो सकती है।